प्यारे दोस्तों, एक आलिमा लड़की का निकाह एक डॉक्टर लड़के से हो गया। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ये वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद वक्त गुजरता गया और तकरीबन 2 साल का अरसा बीत गया और उन दोनों का पहला लड़का पैदा हुआ, यानी घर में पहले बेटे की पैदाइश हुई। तो ये देखकर आलिमा बीवी अपने शौहर से कहने लगती है कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक़ है कि हमारा ये बेटा आलिम बने। अपनी पढ़ी लिखी बीवी की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया, यानी अपने बेटे को आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं तो इससे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे। यानी डॉक्टर ने अपने बेटे को आलिम बनाने से तो इनकार कर दिया और अफसर बनाने का कहने लगा। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी और वो पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए उसका शौक़ था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज़ या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को नहीं माने। इसके बाद वक्त गुजरता गया और तकरीबन 2 साल के बाद डॉक्टर साहब के घर में दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। इस बार बीवी फिर से जिद करने लगी, यानी वो आलिमा लड़की कहने लगी कि वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे पहले नहीं माने थे वैसे इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 2 साल का अरसा और बीत गया और फिर इन दोनों के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई, जो कि एक बेटा था। बीवी ने इस बार भी बहुत कहा, बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन जैसा कि हर बार होता आया वैसा ही इस बार भी हुआ और डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर, जब डॉक्टर साहब के घर में चौथे बेटे की पैदाइश हुई तो इस बार बीवी ने ज़ोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस मर्तबा डॉक्टर साहब को अपनी बीवी की बात मानना पड़ी। इसके बाद जब वो चौथा बेटा बड़ा हुआ तो उसे एक अच्छे से मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए, यानी वो तीनों बेटे जॉब करने लगे और इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक मर्तबा डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे हुए थे तो डॉक्टर साहब अपनी बीवी से कहने लगे कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है और आज वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, यानी वो तीनों बेटे ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है, वो जहाँ भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की जो सैलरी होगी, जो तनख्वाह होगी, वो तुम्हारे बड़े बेटों के एक हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी पढ़ी लिखी बीवी से कहने लगा, तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे ये पता है कि आज तुम अपने फैसले पर पछता रही होगी। अपने शौहर की ये बात सुनकर बीवी कहने लगी, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रही होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत ज़रूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था और किसका फैसला सही था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। अगले दिन शाम के वक्त बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मार लिए, यानी नाखून के निशान लगा लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर उसके बाद उनका पहला बेटा घर में आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और अपनी माँ से ये बात पूछने लगा कि अम्मी आपको क्या हुआ है।
तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया, यानी उसको गुस्सा आने लगा और वो अपने बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि बुड्ढा इस उम्र में सठिया गया है, कहाँ है वो, अभी देखता हूँ। अम्मी ने बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूँ मैं उसको कि वो किस तरह से तुमको मारता है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे के अंदर चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपकर सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा बेटा भी घर के अंदर दाखिल हुआ। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया, यानी वो भी गुस्सा हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। तो माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा, यानी अपने बाप को बकने लगा, बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछने लगा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो वो भी बाप को बुरा भला कहने लगा और बुरा भला कहकर अपने कमरे के अंदर चला गया। दोस्तों डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, उनके पैरों के तले ज़मीन नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठा उठा कर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई है, और यही नहीं न जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, यानी वो कमरे से बाहर आने ही वाले थे। इतने में उनका चौथा बेटा जो मौलवी बन गया था वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ और अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अम्मी के पास आया और माँ से इस बारे में पूछने लगा। तो माँ ने उसे भी यही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाना शुरू कर दिया, आप अब्बू का सब कुछ हो, अगर अब्बू ने आज आपको कुछ भी कह दिया है तो क्या हुआ, मैंने अब्बू को आज तक आपसे बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं, कभी बदतमीज़ी नहीं करते हैं। अम्मी ज़रा सब्र करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, आज अगर वो थोड़ी सख्ती के साथ पेश आ गया तो क्या हुआ, वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है आज उनका दिमाग ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो। अम्मी ज़रा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार हो गई थीं। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक खाना बनाकर आपको खिलाया भी था, और यही नहीं बल्कि आपको कपड़े भी धोकर दिए थे। दोस्तों अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं और फिर वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर आ गए और उनके सामने आकर खड़े हो गए। फिर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत है या आपका फैसला। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने छोटे बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि ये आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती है। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, माँ बाप के साथ रवैया कैसा रखना है, बीवी को शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है। दोस्तों आज डॉक्टर साहब को भी एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर लाखों रुपए खर्च किए और उनको दुनिया की डिग्रियां दिलवाईं, लाखों रुपए खर्च करके जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया, वो आज सब बेकार हैं। फिर वो सोचने लगे, काश मैंने अपने चारों बेटों को ये दीनी तालीम ही दिलाई होती। दोस्तों अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दिलवाएं ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके बेटे आपका सहारा बने। आज आप देखें कि जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाते हैं, दीन की तालीम नहीं दिलवाते, उनके बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। दुनियावी तालीम से बच्चा ज़्यादा पैसे तो कमा सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ कैसे रहना है, उनकी खिदमत करना है, ये उसको तभी पता चलेगा जब वो दीनी तालीम हासिल करेगा।